हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू लर्नर ब्रेन्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर ब्रेन्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस के द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। क्लास 10th का चैप्टर है द 100 ड्रेसेस पार्ट 2, इसे टेक्सचुअल एक्सरसाइज। क्वेश्चन इज, व्हाट डिड मिस्टर पेट्रोन्स्कीज लेटर से। जो वांडा पेट्रोन्स्की थी, उसके फादर ने जो लेटर में क्या कहा गया था, उसके लेटर में उसको हमने डिस्क्राइब करना। व्हाट डिड मिस्टर पेट्रोन्स्कीज लेटर से। वांडा के फादर ने जो लेटर मिस मेसन को दिया था, उसमें क्या कुछ किस बारे में था, वो उसको हमने डिस्क्राइब करना। मिस मेसन रिसीव्ड ए लेटर फ्रॉम वांडाज फादर मिस्टर पेट्रोन्स्की। मिस मेसन रिसीव्ड ए लेटर, एक लेटर रिसीव्ड किया फ्रॉम वांडाज फादर, वांडा के फादर की तरफ से जो लेटर था मिस्टर पेट्रोन्स्की, वांडा के फादर मिस्टर पेट्रोन्स्की की तरफ से जो लेटर था मिस मेसन को रिसीव हुआ था। द लेटर सेड दैट, उस लेटर में कहा गया था दैट वांडा वुड नॉट कम टू स्कूल एनी मोर। वांडा वुड नॉट कम टू स्कूल एनी मोर, वांडा और अधिक, अब वांडा स्कूल में नहीं आ सकती, और अधिक दिन स्कूल में नहीं आ सकती। लेटर में कहा गया था कि वांडा अब स्कूल में नहीं आएगी और अधिक दिन स्कूल में नहीं आएगी। दे वर मूविंग टू ए बिग सिटी, दे वर मूविंग टू ए बिग सिटी, वे एक बड़े शहर में जा रहे हैं, बड़े शहर के देवर मूविंग जा रहे हैं टू ए बिग सिटी, एक बड़े शहर में, वो एक बड़े शहर में शिफ्ट होने जा रहे हैं। इन दैट सिटी, उस शहर में, देयर वुड बी नो मोर फन और नेम्स, उस शहर में देयर वुड बी नो मोर फन्स, उस शहर में नाम को लेकर, मोर फन ऑफ नेम्स, नामों को लेकर उस शहर में मजाक नहीं किया जाएगा। नो मोर फन ऑन नेम्स, नामों को लेकर के वहाँ पर मजाक नहीं किया जाएगा। जैसे यहाँ पर वांडा के नाम का वहाँ पर स्टूडेंट्स मजाक कर रहे हैं। देयर वर पेनल्टी ऑफ फनी नेम्स इन द सिटी, यहाँ पर इस शहर में पेनल्टी ऑफ फनी नेम्स, बहुत सारे फनी नेम्स, मजाकिया नाम हैं। इस शहर में बहुत सारे मजाकिया नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज मेसन एंग्री विद द क्लास और इज शी अनहैप्पी एंड अपसेट। क्या मिस मेसन एंग्री विद द क्लास से नाराज है, या फिर, और इज ही अनहैप्पी एंड अपसेट, या फिर दुखी और परेशान है। क्लास से वह गुस्से में है, क्लास से नाराज है, या फिर अनहैप्पी और अपसेट है, उसको हमने डिस्क्राइब करना है। मिस मेसन इज़ नॉट एंग्री विद द क्लास, मिस मेसन इज़ नॉट एंग्री विद द क्लास, क्लास से उसे कोई नाराज़गी नहीं है, वह क्लास से नाराज़ नहीं है। शी इज़ अनहैप्पी एंड अपसेट विद द क्लास, वह क्लास के व्यवहार से, शी इज़ अनहैप्पी, वह दुखी है, एंड अपसेट विद द क्लास की वजह से वह अपसेट है और दुखी है, उसके व्यवहार से परेशान है, बच्चों के व्यवहार से दुखी है और उनके व्यवहार से परेशान है। सी फील्स दैट, वह ऐसा सोचती है, सी फील्स सैड, वह उसे दुख महसूस होता है, दैट वांडा हैज़ लेफ्ट बिकॉज द अदर स्टूडेंट्स मेड फन ऑफ हर, उसे इस बात से दुख होता है कि वांडा हैज़ लेफ्ट, वांडा स्कूल छोड़ के जा रही है, बिकॉज द अदर स्टूडेंट्स, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स मेड फन ऑफ हर, बाकी सभी स्टूडेंट्स उसका मजाक बनाते थे। इस बात को लेकर के वह दुखी महसूस होती है, अपने को दुख महसूस करती है। ही कॉल्स इट अनफॉर्चुनेट, ही कॉल्स इट अनफॉर्चुनेट, वह इस चीज़ को दुर्भाग्यपूर्ण मानती है, इस चीज़ को वह स्टूडेंट्स को बोलती है कि यह हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे ऐसे इन आपने जो फंड्स, जो मेड फंड्स ऑफ हर, जो उसको वांडा को आपने जो मजाक करते थे, इस बात को लेकर के वांडा स्कूल छोड़ के जा रही है, ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। शी एडवाइजेस
द क्लास टू थिंक। शी एडवाइजेज द क्लास टू थिंक। वह कक्षा से, क्लास से टू थिंक, विचार करने के लिए बोलती है, सोचने के लिए बोलती है कि आप विचार करिए। एंड नॉट हर्ट एनीवन्स फीलिंग, और किसी को भी एनीवन्स, किसी की भी, एनीवन्स फीलिंग्स, किसी की भी भावनाओं का, उसकी संवेदनाओं का, उसकी फीलिंग्स का हर्ट करने की सलाह देती है कि हर्ट नहीं करना है, हर्ट नहीं करने की सलाह देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मेडी वांट टू डू? मेडी क्या करना चाहती है? व्हाट डज मेडी वांट टू डू? वांट टू डू, मेडी क्या करना चाहती है? मेडी वांट टू डू, मेडी वांट्स टू गो टू वांडा एट वंस। अब उस लेटर को, जो लेटर में मिस मैसन ने जो क्लास में बताया था, उस लेटर को सुनते ही मेडी चाहती है कि मेडी वांट्स टू गो वांडा एट वंस। वह एक मतलब अभी के अभी वांडा के पास जाना चाहती है, तुरंत वांडा के पास जाना चाहती है। एंड फील सॉरी फॉर हर बिहेवियर, और अपने व्यवहार के कारण, अपने व्यवहार के कारण अपने उससे क्षमा मांगना चाहती है। फील सॉरी फॉर हर बिहेवियर, अपने व्यवहार के कारण जो उसको हर्ट हुआ है उसके लिए सॉरी मांगना चाहती है। शी वांट्स टू टेल हर, शी वांट्स, वह चाहती है, टू टेल हर, उसको बताना, दैट दे हैड नॉट मेंट टू हर्ट हर फीलिंग्स। वो मेडी उसको, वांडा को बताना चाहती है कि उनका, दे हैड नॉट मेंट, उनका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, टू हर्ट हर फीलिंग्स, उसकी भावनाओं को आहत करने का उनके कोई भाव नहीं था, उनका कोई ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि उसकी भावनाओं को आहत किया जाए, उसकी फीलिंग्स को हर्ट किया जाए। शी वांट्स टू टेल वांडा, वह वांडा को बताना चाहती है, दैट दे थॉट हर टू बी ब्रिलियंट, वह वांडा को बताना चाहती है कि वे उसको एक ब्रिलियंट समझते हैं। एंड हर ऑल ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, और उसकी सभी की सभी पोशाकें जो है वह बहुत ही शानदार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए देखते हैं, व्हाट एक्सक्यूजेज डज पेगी थिंक अप फॉर हर बिहेवियर? व्हाट एक्सक्यूजेज डज पेगी थिंक अप फॉर हर बिहेवियर एंड वाई, और क्यों? पेगी अपने व्यवहार के लिए कौन से बहाने सोचती है? थिंक्स अप फॉर हर बिहेवियर, व्हाट एक्सक्यूजेज, कौन कौन से, क्या क्या उसने बहाने सोचे अपने उस वांडा से जो उसका व्यवहार था उसके, अब कौन कौन से बहाने सोच रही थी कि अभी क्यों, कौन से बहाने उसके दिमाग में आ रहे थे और क्यों, ऐसा क्यों सोच रही थी? पेगी इज आल्सो सेड दैट वांडा हैड लेफ्ट द स्कूल। पेगी भी इस बात से उदास है, इस बात से परेशान है कि वह वांडा हैज़ लेफ्ट द स्कूल, वांडा स्कूल छोड़ने जा रही है, वांडा ने स्कूल छोड़ दिया है। बट शी ट्राइज टू मेक एक्सक्यूजेज फॉर हर बिहेवियर, लेकिन वह अपने व्यवहार के लिए बहाने बनाने का प्रयास करती है। बट शी ट्राइज, वह प्रयास करती है, टू मेक एक्सक्यूजेज, बहाने बनाने का, फॉर हर बिहेवियर, अपने व्यवहार के लिए वह बहाने बनाने का प्रयास करती है कि उसको बहाने के रूप दे दिया जाए जो वो बिहेवियर करती थी, कि वो उसके अब बहाने ढूंढने शुरू कर दिए उसने। शी सेज दैट, वह कहती है, शी डिडंट कॉल हर ए फॉरेनर, वह कहती है कि वह उसको एक विदेशी लड़की बोल के नहीं बुलाती थी, वह उसे विदेशी नहीं कहती थी। शी सेज दैट, वह कहती है, शी डिडंट कॉल हर, वह उसको नहीं कहती थी हर ए फॉरेनर, कि वह एक विदेशी है, ऐसा नहीं कहती थी। शी आल्सो डिड नॉट मेक फन ऑफ द नेम, शी आल्सो डिड नॉट मेक, वह उसके नाम का भी मजाक नहीं बनाती थी। डिड नॉट मेक फन ऑफ द नेम, वह नाम का भी मजाक नहीं बनाती थी, ऐसा वह बहाना ढूंढने शुरू कर रखा था उसने। शी ओनली थॉट दैट वांडा वाज डम, वह सिर्फ ऐसा मानती थी, वह तो
मतलब शी ओनली थॉट, वह सिर्फ सोचती थी, दैट वांडा वाज डम, कि वांडा केवल गूंगी गूंगी है ऐसा मानती थी। एंड हैड नो सेंस टू नो एंड हैड नो सेंस टू नो दैट दे वर मोकिंग एट हर, दे वर मोकिंग एट हर, और उसमें इतनी भी सेंस नहीं थी, हैड नो सेंस टू नो, इतनी भी सेंस नहीं थी वह जो समझ के, दैट दे वर मोकिंग एट हर, कि वे उसका मजाक उड़ा रहे थे, इतनी भी उसके अंदर सेंस नहीं थी, वह सिर्फ इतना ही उसको समझती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज वांडाज हाउस रिमाइंड मेडी ऑफ वांडाज ब्लू ड्रेस? वाई डज वांडाज हाउस रिमाइंड, याद दिलाता है मेडी को, ऑफ वांडाज ब्लू ड्रेस, और वांडा की जो ब्लू ड्रेस के बारे में उसको याद दिलाता है, उसका वांडा का हाउस, वो कैसे याद दिलाता है, क्यों याद दिलाता है, उस चीज़ को हमने आंसर करना है। वाई डज वांडाज हाउस, वांडा का वांडाज हाउस इज़ सिंपल, वांडा का जो घर है, इज़ सिंपल, वह साधारण है, साधारण है। शेबी, भद्दा दिखने वाला लेकिन साफ, बट क्लीन, शेबी मतलब अच्छा नहीं दिख रहा, बट क्लीन लेकिन साफ है। द हाउस रिमाइंड्स मेडी, द हाउस रिमाइंड्स मेडी ऑफ वांडाज ब्लू ड्रेस, मेडी को यह घर देखने के बाद उसकी वांडाज ब्लू ड्रेस की याद दिलाता है, बिकॉज बोथ लुक्स सिमिलर, क्योंकि दोनों एक जैसे ही दिख रहे थे, उसकी फेडेड ब्लू ड्रेस और वांडाज हाउस दोनों एक तरह ही उसको एक जैसे सिमिलर दिख रहे थे। वांडाज फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, वांडाज फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस वाज आल्सो शेबी बट क्लीन, वांडा की फेडेड ब्लू ड्रेस, नीले रंग की रंग उड़ी हुई नीले रंग की जो पोशाक थी, वाज आल्सो से भी, वह देखने में तो बदी थी, बट क्लीन लेकिन साफ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द गर्ल्स राइट टू वांडा? व्हाट डिड द गर्ल्स राइट टू वांडा? लड़कियों ने वांडा को क्या लिखा? गर्ल्स राइट टू वांडा, जो बाकी लड़कियां थी उन्होंने वांडा को लेटर में क्या लिखा उसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना। मैगी एंड पेगी रोट ए लेटर टू वांडा, मैगी और पेगी ने रोट ए लेटर लिखा टू वांडा, वांडा के लिए लेटर लिखा। इन द लेटर दे रोट दैट, इन द लेटर में उन्होंने लिखा अबाउट वांडाज प्रेटी ड्राइंग्स, अबाउट वांडाज प्रेटी ड्राइंग्स, वांडा के शानदार चित्रों के बारे में लिखा, शानदार चित्रकारी के बारे में लिखा उन्होंने लेटर में। दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक हर न्यू प्लेस एंड हर न्यू टीचर, उन्होंने लेटर में ये भी पूछा कि इफ़ शी लाइक हर न्यू प्लेस, क्या वह अपने जो अभी जिस स्थान पे वो गई है, नए स्थान पे गई है, क्या वहाँ पर वो पसंद आया, एंड हर न्यू टीचर, और उसके जो अभी नए टीचर हैं वो भी क्या उनको पसंद आए। दे हैड मीन्ट टू फील सॉरी, दे हैड मीन्ट टू फील सॉरी फॉर देयर बिहेवियर, उनका कहने का मतलब ये था कि जो अपने व्यवहार के प्रति वो अपना सॉरी फील करना चाहती थी, जो उनके व्यवहार की वजह से उसको हर्ट हुआ था उसकी वजह से वो सॉरी फील करना चाहती थी। बट इन द एंड, परंतु अंत में, इट टर्न्ड आउट टू बी जस्ट ए फ्रेंडली लेटर, परंतु अंत में इट टर्न्ड आउट इट टर्न्ड आउट टू बी जस्ट ए फ्रेंडली लेटर, एक मैत्रीपूर्ण एक फ्रेंडली लेटर के ही रूप में, वो लेटर एक फ्रेंडली लेटर के ही रूप में लास्ट में फ्रेंडली लेटर के रूप में ही उसने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द गर्ल्स know that Wanda liked them even though they had teased her? How did the girls know? वो बाकी लड़कियां कैसे जानती थी वांडा लाइक देम के वांडा उनको पसंद करती है, एंड इवन दो दे हैड टीज्ड हर, यहाँ तक कि वो सभी के सभी उसको
चिढ़ाती थी, खिजाती थी, उनका मजाक करती थी। इन हर लेटर, वांडा ने जो एक लेटर लिखा था, इन हर लेटर वांडा रोट दैट 2 स्पेशल ड्राइंग्स शुड बी गिवन टू पेगी एंड मेडी। वांडा ने जो लेटर लिखा उसमें लिखा कि वांडा रोट दैट 2 स्पेशल, जो उसने 100 ड्राइंग्स में से 2 स्पेशल ड्राइंग्स अलग से जो उसने बनाई थी, शुड बी गिवन टू पेगी एंड मेडी, एक पेगी के और लिए और एक मेडी के लिए उन्होंने स्पेशली वांडा ने ड्राइंग बनाई थी। एक ड्राइंग में जो ड्रेस थी उसमें जो फेस था वो पेगी के मिलता जुलता फेस था, और दूसरे में मेडी से मिलता जुलता उसका फेस और हेड था। शी विश्ड ऑल ए मैरी क्रिसमस, और सभी को उन्होंने मैरी क्रिसमस की बधाइयाँ दी, कि वह सभी को अपने लेटर में मैरी क्रिसमस के रूप में बधाइयाँ दे रही हैं। दिस शोज दैट वांडा लाइक द गर्ल्स, दिस शोज, ये इस बात से प्रतीत होता है, दैट वांडा लाइक द गर्ल्स, दैट वांडा लाइक द गर्ल्स, कि वांडा लड़कियों को पसंद करती थी। इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि वांडा लड़कियों को पसंद करती थी। मेडी थॉट हर साइलेंस was as bad as Peggy's teaching. मेडी सोचती है कि उसकी हर साइलेंस वाज एज बैड एज पेगीज टीजिंग, जैसे पेगी उसको टीज करती थी वांडा को, ऐसे ही मेडी जो साइलेंट थी वह भी उतनी ही बुरी थी। एज बैड एज पेगीज टीजिंग, जितना बुरी, जितना उसके पेगी के टीजिंग करने का जो एक्ट था, उतना ही उसको उसका साइलेंस रहने वाला उसकी बुराई थी। वाज शी राइट, क्या वह इस बात को लेकर के सही सोच रही है? इसको हमने दो पार्ट्स में आंसर करना है। वाज शी राइट, क्या वह सही थी इस चीज़ को लेकर के? यस मेडी थॉट दैट, हाँ मेडी थॉट दैट हर साइलेंस वाज एज बैड एज पेगीज टीचिंग। हाँ मेडी सोचती है कि उसकी चुप्पी, हर साइलेंस वाज एज बैड एज पेगीज टीचिंग, जितना पेगी के चिढ़ाने के जितना ही, एज बैड एज पेगीज टीचिंग, जितना पेगी उसको चिढ़ा रही थी उतना ही वो साइलेंट थी, इसलिए वह बुरी थी। शी थॉट दैट शी वाज कोवर्ड, वह सोचती है कि शी वाज कोवर्ड्स बिकॉज शी डिड नॉट स्टॉप पेगी फ्रॉम टीचिंग वांडा, वह सोचती है कि वह एक डरपोक है। शी थॉट दैट शी वाज कवर्ड, वह एक डरपोक है, बिकॉज क्योंकि शी डिड नॉट स्टॉप पेगी, क्योंकि वह पेगी को नहीं रोक सकी। शी डिड नॉट स्टॉप पेगी, पेगी को नहीं रोक सकी फ्रॉम टीचिंग वांडा, कि वह वांडा को टीच ना करे, वांडा को परेशान ना करे, उसको चिढ़ाए ना। रिमेनिंग साइलेंस इज एज लाइक टू सपोर्टिंग पेगी, चुप रहना, रिमेनिंग साइलेंस, चुप रहना, इज एज लाइक टू सपोर्टिंग पेगी, चुप रहना इसके बराबर है जैसे उसको सपोर्ट कर दिया, पेगी को सपोर्ट करने के बराबर था चुप रहना। शी वॉज राइट इन थिंकिंग सो, शी वॉज राइट इन थिंकिंग सो, ऐसा सोचने के लिए शी वॉज राइट, वह बिल्कुल सही है जो सोच रही थी, थिंकिंग सो, जो यह सोच रही थी उसमें वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक वांडा गेव मेडी एंड पेगी, डू यू थिंक वांडा गेव मेडी एंड पेगी द ड्राइंग्स ऑफ ड्रेसेस, वाई दे सरप्राइज्ड, वो इस चीज़ से हैरान क्यों थे? वांडा ने मेडी और पेगी को पोशाकों चित्र क्यों दिए? वांडा गेव मेडी एंड पेगी द ड्राइंग्स ऑफ ड्रेसेस, उसके जो ड्रेसेस के डिज़ाइंस थे, ड्राइंग्स थी, वो वांडा ने मेडी और पेगी को क्यों दिए? आपके विचार से क्यों दिए थे? और वाई दे सरप्राइज्ड, और वो हैरान क्यों हैं? वो दोनों इस बात से हैरान क्यों हैं? वांडा पेट्रोंस्की was a girl with good heart, वांडा पेट्रोंस्की was a girl with a good heart, एक बहुत शानदार हृदय की, बहुत गुड हार्ट गर्ल है, एक विशाल हृदय की
लड़की है। ऑल्दो पेगी मेड फन ऑफ हर, यहाँ तक कि मतलब पेगी उसका मजाक बनाती है। एंड मेडी केप्ट साइलेंट, और मेडी उसके मजाक को सुन करके चुप रहती थी। शी नेवर हेटेड देम, वांडा नेवर हेटेड देम, वांडा उनसे नफरत नहीं करती थी इतना कुछ होने के बावजूद भी। इन हर लेटर, LETTER, यहाँ पर लेटर की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी हुई, LETTER रहेगा। इन हर लेटर शी आस्क्ड हर, अपने लेटर में शी आस्क्ड हर टीचर टू गिव ए ड्राइंग ईच टू पेगी एंड मेडी। शी आस्क्ड हर टीचर, वह अपने टीचर को बोलती है टू गिव ए ड्राइंग के एक दोनों को एक एक, टू गिव ए ड्राइंग ईच टू पेगी एंड मेडी, पेगी और मेगी को दोनों को एक एक ड्रेस देने के लिए वह अपने लेटर में बोलती है। दिस शोज दैट, इस बात से पता चलता है दैट वांडा डिड नॉट हेट देम, इस बात से पता चलता है कि वांडा उनसे नफरत नहीं करती थी। वांडा डिड नॉट हेट देम, उनसे वांडा नफरत नहीं करती थी। शी वाज अबू पेटी थिंग्स, शी वाज अबू पेटी थिंग्स, वह इन छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुकी थी। शी वाज अबू, ऊपर उठ चुकी थी, पेटी थिंग्स, छोटी मोटी चीज़ों से, लाइक ड्रेसेज एटेस्ट्रा, ड्रेसेज या मेड फन ऑफ, इस टाइप के जो फंस वो करते थे, बनाते थे, या ड्रेसेस के बारे में जो करते थे, इन चीज़ों से वो ऊपर उठ चुकी थी। वह एक बहुत विशाल हृदय वाली लड़की थी। शी हैड ग्रेट ह्यूमन क्वालिटीज़, उसमें एक मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी की वो लड़की थी, बहुत ग्रेट ह्यूमन क्वालिटीज़ की वह ह्यूमन क्वालिटीज़, मानवीय गुण, क्वालिटीज़ गुण, उसमें महान मानवीय गुण थे उस वांडा पेट्रॉन्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ऐसे टाइप क्वेश्चन का रहेगा अपने। यहाँ पे जो शॉर्ट जो टेक्सचुअल एक्सरसाइज और अदर्स जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सिर्फ यहीं तक रहेगा। और नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा उसमें ऐसे टाइप क्वेश्चन का दूसरे सेकंड पार्ट में आपको वीडियो मिलेगा। थैंक यू